हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं द मच अवेटेड एस्पिरेट चैप्टर। एस्पिरेट मतलब साउंड ऑफ एच, ह वाली साउंड। ह वाली साउंड हमारे पास में है अपवर्ड एच एंड डाउनवर्ड एच। तो अभी देखते हैं आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम कहाँ पर किन वर्ड्स में कौन सी वाली फॉर्म को यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, क्योंकि एक तो फटाफट से लिखी जाती है और दूसरे स्ट्रोक्स के साथ में जोड़ना उसको इजी भी होता है। अपवर्ड फॉर्म, अपवर्ड एच इज मोस्ट कॉमनली रिटन। राइट, जैसे हेड, हे डी, हेड। राइट, जैसे हैच, हे चे, हैच। हश, हॉकर, हे कर, हॉकर। ठीक है। एच की अपवर्ड फॉर्म ज्यादातर वर्ड्स में यूज होती है। अब डाउनवर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? डाउनवर्ड एच, जब डाउनवर्ड, व्हेन हे स्टैंड्स अलोन, अलोन इन अ वर्ड, या उसके डेरिवेटिव्स में भी। डेरिवेटिव समझते हैं? डेरिवेटिव्स इज जो रूट वर्ड से बना हुआ एक और कंपोज्ड वर्ड है, जैसे कि हे में सिर्फ एच की साउंड है, ह की, एंड मे वाला वॉवल है, तो इसमें हम लिखेंगे हे डाउनवर्ड, हे। जैसे हाई, जैसे हाई, हे डाउनवर्ड एंड आई वाला डिप्थोंग। ठीक है, हाई। अब इन्हीं के डेरिवेटिव्स जैसे कि हे स्टैक, तो हे से ही हे स्टैक बनाए, हे स्टैक। ठीक है, हे स्टैक। हायर, हाई, हायर। समझ आ गई बात? जब किसी वर्ड में हे अकेला कॉन्सोनेंट है एंड उसके बाद में कोई और स्ट्रोक नहीं उससे ज्वाइन हो रहा है, तो हम हे की डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उनके डेरिवेटिव्स में भी हम उस डाउनवर्ड फॉर्म को रिटेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन हे कम्स बिफोर के और गे। हे बिफोर के एंड गे, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे हुक, हे के, हुक। हॉकी, हॉकी, हॉकी। हॉग, हे गे, हॉग। ठीक है। अब अगर हे अपवर्ड एल या हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, समझ रहे? अगर हे अपवर्ड एल या हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद में, आफ्टर अप एल, यानी कि दिस वन, या और हॉरिजॉन्टल के बाद डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे लाहौर, ला हो र, ला हो। समझ रहे?
जैसे कोहेरेंस, के हे र एन एस का सर्कल, कोहेरेंस, ठीक है, कोहेरेंस। जैसे अनहुक, सो हियर आर टू कंडीशंस जो फुलफिल हो रही हैं, अनहुक, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के बाद भी है और के से पहले भी है, समझ आई? वापस एक बार बता रही हूँ, अगर अपवर्ड एल के बाद में या हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के बाद में हे है तो हे की डाउनवर्ड फॉर्म यूज होगी, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो फॉलोइंग एस, एस की साउंड के बाद, अगर एस की साउंड के बाद हे की साउंड है, एस के बाद हे आ रहा है, तो कुछ वर्ड्स में तो हम पूरा कॉन्सोनेंट बनाएंगे, जैसे सोहो, सोहो, सोहो जैसे वर्ड्स में तो सो, और इसी के इनसाइड से सर्कल बनाते हुए हम सो हो, ठीक है। अनदर वर्ड इज सिमिलरली शी ही, शी ही, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आ रहा है एस का सर्कल और हे का सर्कल, तो हम हे वाले सर्कल को ही लार्ज बना देंगे। ये वाले सर्कल को लार्ज बनाने से मतलब है, अगर जैसे रेस हॉर्स, तो अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हमने ये रेस लिखा है और ये हमारा हॉर्स है, ठीक है। जब हमारा रेस हॉर्स लिखेंगे तो हम सर्कल को एस के लिए लेफ्ट मोशन में बनाने की बजाय हम रेस और राइट मोशन में लार्ज सर्कल लगाएंगे, एंड देन हे एंड देन आर एंड एस, रेस हॉर्स, ठीक है। और जो सर्कल है वो बीच में, जो सर्कल के जो हे के बाद वाला वोवेल है वो हॉर्स, रेस हॉर्स। जैसे सिमिलर एक वर्ड है फिट्जू, फिट्जू, FITZHUGH, फिट्जू, तो Z आ रहा है F के बाद में एंड हे की साउंड है, FT, ठीक है, फिट्जू। तो इसमें सर्कल S का भी है और लार्ज है H का सर्कल भी है, फिट्जू, ठीक है, समझ आया? अगर हमारा H का सर्कल, हमारा H S की साउंड के बाद में आ रहा है, तो अगर कॉन्सोनेंट के बाद ऐसे है तो हम स और H साथ में लिख सकते हैं, सर्कल S इनसाइड द कर्व बनाते हुए हम H का सर्कल लेके आए। और अगर हमारा रेस हॉर्स मिडल में है तो हम H के सर्कल को राइट मोशन में बनाएंगे लार्ज, ताकि इट इंक्लूड्स द सर्कल ऑफ S ऑल्सो, रेस हॉर्स, समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं। जब हे किसी और कॉन्सोनेंट के साथ में ऐड करते हैं, जब हे को हम किसी और कॉन्सोनेंट के साथ में ऐड करते हैं तो वी हैव टू राइट इट इन अ वे कि हम उसे सर्कल, हे के सर्कल को सर्कल एस से कंफ्यूज ना करें, राइट? एस का सर्कल और हे का सर्कल दोनों अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when he follows another stroke, it must be written so clearly that it is not misread as S चे और S रे, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड है कोहेयर, कोहेयर, एंड अनदर वर्ड इज एक्सचेकर। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों वर्ड्स दे रही हूँ।
को हेयर, तो हम ऐसे तो हमारे सर्कल देखिए को हेयर के ऊपर से सर्कल बनाते हुए लाएंगे सो दैट ये हमारा ऐसे के और इसके अंदर से ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इसको के ऊपर से सर्कल बनाते हुए लेके आएंगे हे का एंड देन आर को हेयर। जैसे अदरवाइज नहीं तो एक्स चेकर, एक्स चेकर, समझ रहे हैं। ये एस का सर्कल और एच का सर्कल दोनों क्लियरली विजिबल होने चाहिए। एबहोर, एब हे रे, एबहोर, ठीक है। वहीं पर ऑब्जर्वर या ऑब्जर्व, 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 ठीक है, समझ आया। वापस से, अगर हमारा एच का कॉन्सोनेंट किसी और स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है तो हम हे का सर्कल इस तरीके से बनाएंगे कि वो सर्कल एस से कंफ्यूज ना करे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, टिक एच। अभी तक हमने एच की दो फॉर्म्स देखी है, विच इज अपवर्ड फॉर्म एंड डाउनवर्ड फॉर्म। अब हम एच के लिए टिक भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारा एच जो हे की साउंड है, हे बिफोर एम, एल एंड आर, डाउनवर्ड आर, ठीक है। आर is represented by a small tick, in the direction of हे डाउन, ठीक है। अगर हमारा हे किसी वर्ड में बिगिनिंग में एम से पहले, एल से पहले या आर डाउनवर्ड से पहले आ रहा है तो उसे हम स्मॉल टिक, थोड़ा सा स्लैंट स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हे का डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन होती है। जैसे whom, टिक एच एंड एम, whom, वोवल कहां लगेगा, ए के बाद का वोवल एम के बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पर। जैसे हेल्दी, टिक एच एल बी, हेल्दी, ठीक है। जैसे हार्म, टिक एच आर एम, हार्म, ठीक। अगर एम के पहले, एल के पहले या डाउनवर्ड आर के पहले हे है तो हम हे को डाउनवर्ड स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टिक को हम मिडिल में भी यूज करते हैं, फ्रेजेस में भी यूज करते हैं, फ्रेजेस में ज्वाइनिंग के टाइम पर, लेकिन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वर्ड्स में हम टिक एच यूज नहीं करते हैं, करेक्ट। जैसे हमारे पास अगर वर्ड है फॉर होम, फ्रेज है ये फॉर होम, तो फॉर होम, ठीक है। ले ऑफ हर, ऑफ हर, लेकिन जैसे वर्ड है हमारा इनह्यूमन, 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 ठीक है। यानी कि हम
मिडिल में फ्रेजेस में तो टिक एच यूज करेंगे, लेकिन वर्ड्स में, प्रॉपर वर्ड्स में हम हे का पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने अब तक अपवर्ड है सीखा, डाउनवर्ड है सीखा, टिक एच सीखा, लेकिन अब बारी है डॉट एच की। जैसे जिन वर्ड्स में हमें एच का पूरा कॉन्सोनेंट लिखना मिडिल में कन्वीनियंट ना हो, पॉसिबल ना हो, तो हम वहां पर उसके फॉलोइंग वॉवल्स के साथ में जो एच के बाद आने वाला वॉवल है, एच की साउंड के बाद वाला वॉवल है, उसके एडजेसेंट एक और डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when H is not convenient to be written in the middle, he is represented by a light dot. Before the vowel, which is to be aspirated. To be aspirated का मतलब कि जिस वोवल के पहले, जिस वोवल के पहले हे की साउंड आ रही है, उस वोवल के एडजेसेंट, उस वोवल से पहले लाइट डॉट से हम एच को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड है एप्रीहेंसिव। तो ए प्रोहेंसिव, एच की साउंड आ रही है एन, हेन वाले, पेन वाले वॉवल के जस्ट पहले, तो एप्रे एन सिव, एप्रे। अब यहाँ एच का जो पेन वाला वॉवल है, एच का टिक वॉवल इसी के साथ में, एच का डॉट इसी के साथ में लिखेंगे, एप्रीहेंसिव। दीज टू डॉट्स रिप्रेजेंट कि इस वॉवल के साथ में हे की साउंड भी है, दिस वॉवल इज एस्पिरेटेड। जैसे परहैप्स, तो पर एप्स, ठीक है। और यहाँ पर तो ये है हैप्स, दैट वाला वॉवल जो है उससे पहले है की साउंड है, तो दैट के वॉवल के साथ में लाइट डॉट हम लगाएंगे, विच मीन्स दिस दैट का वॉवल इज एस्पिरेटेड, इसके साथ हे की साउंड इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे अप हिल, अप हिल, तो अप हिल, अप, ये इस वाले वॉवल के साथ हम एक और लाइट डॉट बनाएंगे, विच मीन्स इट हैज एच इन द मिडिल। ठीक है, समझ आ गया। अब इस ये आपको समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हमें ग्रामर नहीं दिए गए, इस चैप्टर में प्रैक्टिस के लिए हमें फ्रेजेस दी गई हैं। देखते हैं कौन सी वाली है। वन इज फ्रेजेस, डियर सर, तो डियर और इसी को ऐड करते हुए सर, डियर सर। ठीक है, योर्स ट्रूली, yours truly, yours truly, every circumstance, every circumstance, तो every circumstance। ठीक है, नेक्स्ट इज you with all circumstances, all circumstances, all circumstances। एस का जो सर्कल है वो बड़ा है।
you will remember, you will remember, ठीक है। I will tell you, I will tell you, ठीक है। नेक्स्ट इज I am surprised, I am surprised, ठीक है। समझ आ गया? तो ये फ्रेजेस भी आप अच्छे से करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बारी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वापस एक बारी रूल्स को कंसीडर कीजिएगा फ्रॉम योर बुक एज वेल। देन उसके बाद आप अपनी वर्ड ड्रिल, फ्रेजेस एंड देन आपकी जो एक्सरसाइज हैं सेंटेंसेस प्रॉपर, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही। Until the next time, keep practicing, keep improving. Bye bye.